आईटीसी बोर्ड ने कल ही अनाउंस किया है कि अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करेंगे। यस दोस्तों, इससे आईटीसी के इन्वेस्टर्स को क्या फर्क पड़ सकता है, जिनके पास नहीं है उन्हें लेने चाहिए कि नहीं, इन सब चीजों की दोस्तों हम बात करेंगे। यस, सो लेट मी टेल यू अगेन, आईटीसी बोर्ड accords in principle approval to demerge the hotel business into new entity। एक नई एंटिटी की क्रिएशन होगा दोस्तों, जो लिस्टेड होगी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत। हाल है कि ये 14 अगस्त में बोर्ड में दोस्तों मंजूरी के बाद तय होगा। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे, आज के हमारे टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, आईटीसी के बारे में दोस्तों, क्योंकि आईटीसी के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। आईटीसी किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, आईटीसी मर्जर कैसे होगा, क्या होगा, और जो होटल बिजनेस को अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों करंट सिनेरियो इंडिया में होटल इंडस्ट्री का क्या है, कौन कौन कॉम्पिटिटर है, कितना धंधा करते हैं, और आईटीसी वहां कहां स्टैंड करती है। राइट, तो रेडी हो दोस्तों इन सब डेटा के लिए? चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको रेगुलर बेस पे मिलती जाए। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, आईटीसी की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों इट इज एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी हेडक्वार्टर इन कोलकाता। दोस्तों ये भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी हुई। आईटीसी का डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है अलग अलग बिजनेस में, जैसे कि एफएमसीजी, होटल्स, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर्स और एग्री बिजनेस। दोस्तों आईटीसी ने प्रोडक्ट नहीं बल्कि ब्रांड दी है इंडिया को, हम देखेंगे कैसे। सेकंड, द कंपनी हैज 13 बिजनेस। दोस्तों क्या 13 बिजनेसेस है, 5 अलग अलग सेगमेंट में। ये दोस्तों 90 कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और 60 लाख रिटेल आउटलेट में इनकी प्रोडक्ट बेची जाती है। दोस्तों आईटीसी के निवेशकों को पिछले 25 सालों में उनके वैल्यूएशन 30 गुना हुए हैं, और वो भी दोस्तों कंसिस्टेंट, अनइंटरप्टेड और हाई डिविडेंड यील्ड के साथ। दोस्तों ये वो कंपनी है जहां पे बीच में कुछ समय दोस्तों आप देख सकते हो 17 से 22 का समय इतना अच्छा नहीं रहा था, और ये समय पे काफी बैकलैश का भी सामना करना पड़ा था आईटीसी को। दोस्तों हम लोग भी जहां भी मीटिंग्स में जाते थे लोग पूछते थे ये क्यों नहीं चलती है दोस्तों, लेकिन सीधी बात है आईटीसी का मेजर बिजनेस टॉबैको का था, और टॉबैको पे रेगुलर बेस पे एक्साइज ड्यूटी लगती रहती है। दोस्तों टॉबैको हाईली एप्रिशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो आईटीसी भी बड़ी मेहनत कर रहा था दोस्तों दूसरे बिजनेस इसको डेवलप करने में, और हमने देखा उनका रिजल्ट अब इनको मिल रहा है। दोस्तों ये टॉबैको के अलावा जो इनका मेन सेगमेंट टॉबैको था, उसके अलावा के कई बिजनेस में दोस्तों ये ब्रांड बन चुके हैं और बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, और इसका रिजल्ट आपको शेयर प्राइस में दिख रहा है। दोस्तों 17 अप्रैल 2023 को इन्होंने माइलस्टोन 5 लाख करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप पार किया, और अभी जब जुलाई 2023 को दोस्तों 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई दोस्तों, हिंदुस्तान लीवर को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों। राइट, सो ग्रेट दोस्तों, बड़ी बढ़िया जर्नी है आईटीसी की। राइट, अपने बिजनेस में करीबन दोस्तों 37,000 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, 60 से ज्यादा लोकेशंस में भारत। तो अब हम जानेंगे आईटीसी की स्थापना कैसे हुई, इनकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों आईटीसी was originally named Imperial Tobacco Company of India Limited, succeeding WD and HO Wills on 24th August 1910 as British owned company registered in Kolkata। जी हाँ दोस्तों, इंडियन टॉबैको कंपनी तो हम आज कहते हैं, पर इनका नाम इंपेरियल टॉबैको कंपनी ऑफ इंडिया था जब उन्होंने सक्सीड किया WD and HO Wills 24 अगस्त 1910 से। दोस्तों तो ये ब्रिटिश ओन कंपनी थी। आप जानते हो दोस्तों आजादी से पहले गुलाम भारत में ज्यादातर कंपनियां ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी, और इंडियन बिजनेस हाउसेस थे तो वो भी इनके कोलैबोरेशन के साथ। राइट, तो उन्हीं में से एक कंपनी आईटीसी भी थी दोस्तों। सिंस द कंपनी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, राइट, इट वेंचर्ड इनटू पार्टनरशिप इन 1912। यस दोस्तों 1911 में इन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के किसानों के साथ पार्टनरशिप किया लीफ टॉबैको सोर्स करने के लिए, अंडर द कंपनीज अम्ब्रेला द इंडियन लीफ टॉबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे ILTDC भी जाना जाता है,
फॉर्म किया गया गुंटूर आंध्र प्रदेश में दोस्तों 1912 में। दोस्तों पहली सिगरेट की फैक्ट्री स्थापी गई बेंगलुरु में 1930 में दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों बिजनेस को आगे ले जाते हुए 1928 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ हेडक्वार्टर बनाने का वर्जीनिया हाउस कोलकाता में। आईटीडी ने अक्वायर किया कैरेरास टोबैको कंपनी सीटीसी कंपनी फैक्ट्री एट किडरपुर इन 1935 अपनी प्रेजेंस को दोस्तों और स्ट्रेंथन करने के लिए। आईटीसी वन हेल्प्ड टू सेट अप एन इंडिजिनियस सिगरेट टिश्यू पेपर मेकिंग प्लांट इन 1946 दोस्तों इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए खास। दोस्तों ये सारी बातें थी दोस्तों आजादी से पहले की। यस दोस्तों आईटीसी ऐसी कंपनी है जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक दोस्तों लॉस भी कभी नहीं किया है। तो आजादी से पहले का हमने पार्ट देखा, आजादी के बाद भी इसी प्रकार से ग्रोथ करते गए। अ फैक्ट्री फॉर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग वाज सेट अप इन मैड्रास टुडेज नोन चेन्नई इन 1949 राइट। कंपनी acquired the manufacturing business of tobacco manufacturers of India and the complementary lithographic printing business of Printers Limited in 1953। यस दोस्तों, तो जैसा हमने देखा ये एक ऐसी कंपनी है जो 1910 में इंपोरियल टोबैको कंपनी के नाम से शुरू हुई थी दोस्तों। उनको रीनेम किया गया 1970 में इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के नाम से राइट। एंड लेटर 1974 में इसको शॉर्ट में आईटीसी के नाम से जाना गया। तो आज हम इसको आईटीसी के नाम से जानते हैं। तो इंपेरियल टोबैको कंपनी क्या हो गई? इंडियन टोबैको कंपनी। दोस्तों शेयर होल्डिंग और लिस्टिंग के बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे। आईटीसी के जो शेयर है दोस्तों वो बीएससी, एनएससी और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे दोस्तों लिस्ट हुए। जैसा आप जानते हो दोस्तों इनिशियली रीजन वाइज स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करते थे एनएससी बीएससी के अलावा। हालांकि अभी 2 ही स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी गई है। The company's global depository receipts are listed in Luxembourg Stock Exchange also दोस्तों। तो जीडीआर भी दोस्तों इनका इशू हुआ है राइट। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आईटीसी धंधा क्या करती है। दोस्तों इनका सबसे बड़ा बिजनेस आता है एफएमसीजी सिगरेट्स में से। अब दोस्तों सिगरेट कुछ समय पहले इनका 50% से ज्यादा टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता था, पर दोस्तों हम जानते हैं कि सिगरेट को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है राइट। तो यहाँ पे बार बार टैक्स बढ़ने के चांसेस होते। तो आईटीसी भी समझी कि उनको दूसरे बिजनेस में वेंचर करना रहेगा और इन्होंने बहुत ही स्मार्टली अलग अलग बिजनेस किए भी, पर खाली बिजनेस नहीं किए दोस्तों, जबरदस्त ब्रांड भी दी और डेवलप किया। आप देख सकते हो एफएमसीजी अदर्स जिसमें उनकी दूसरी कई पर्सनल प्रोडक्ट की ब्रांड आती है दोस्तों। आज वो बिजनेस भी 19,000 करोड़ का बन चुका है, जो कि दोस्तों काफी बड़ा हुआ। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ हासिल किया। अब जो कि आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों होटल बिजनेस के अलग होने की राइट। तो होटल बिजनेस का धंधा कितना है ये भी जान लेना चाहिए दोस्तों। होटल बिजनेस से आता है इनको 2600 करोड़ दोस्तों। तो करीबन हम कह सकते हैं 60-70,000 करोड़ में से होटल का कंट्रीब्यूशन दोस्तों इतना छोटा है राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओके होटल ही इनके लिए सब कुछ है, नो दोस्तों। होटल अगर इनके शेयर का टोटल आपने देखा दोस्तों 10% भी नहीं, 5% से भी कम हिस्सा इनका होटल बिजनेस है। हालांकि होटल बिजनेस अच्छा बिजनेस है, पर दोस्तों वैल्यू वाइज इनका 5% वहां पे कंट्रीब्यूशन सेल्स में आता है दोस्तों राइट। तो ये ना समझो कि होटल के लिए मैं आईटीसी लूं दोस्तों। जनरली मैं देखता हूं बहुत सी बार हम लोग ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। अभी जब रिलायंस ने अनाउंस किया कि रिलायंस जियो वो लोग अलग आपको लिस्ट करके दे रहे, तो बहुत से लोग रिलायंस लेने को स्पेशली आए। क्यों? क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, एक पे एक फ्री। अरे कैसे एक पे एक फ्री बोल सकते हैं? एक पे एक फ्री बिल्कुल नहीं बोल सकते। एक बड़ी जेब में से छोटा सा पैसा निकाल के एक दूसरी जेब में रखा। आपका 2800 रुपए का शेयर 260 रुपीज का एक पार्ट निकाल के दूसरी जेब में रखा, तो फर्क क्या पड़ा? अब आपके 2 जेब में पैसे हैं राइट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज उनके में सीधा टूट पड़ो दोस्तों। अपॉर्चुनिटी मिलती है लिस्ट होने के बाद, परसों लिस्टिंग रहने वाले, तो तब हम ले सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करने की दोस्तों बार बार। होटल में भी यही चीज है दोस्तों। यहाँ पे भी आईटीसी का ये डिमर्ज हो रहा है, तो होने तो ना लिस्ट होगा, लेंगे उसके बाद अगर ये अच्छी हुई तो राइट। जल्दबाजी करके टूट पड़ने की जरूर नहीं है। ना जियो फिनांस रिलायंस का बड़ा धंधा है, ना होटल आईटीसी का बड़ा धंधा है दोस्तों।
दोस्तों एफएमसीजी इनका सबसे बड़ा सोना है। अदर सिगरेट के अलावा का एफएमसीजी एक गोल्ड प्रोडक्ट है। एग्री बिजनेस एक गोल्ड प्रोडक्ट है। अगर ये डिमर्ज हो तो बहुत बड़ा दोस्तों वैल्यूएशन होता है। सिमिलरली रिलायंस में दोस्तों रिटेल होता या डिजिटल जियो होता तो बड़ी बात थी। इन्होंने वो बिजनेस किया जो अभी शुरू हो रहा है, राइट। तो ये समझो दोस्तों, तुरंत एकदम खाली हवा में आके लोगों की बातें सुन के नहीं टूट पड़ते, बराबर। हियर यू कैन सी एग्री बिजनेस 19,000 करोड़, ये दोनों बिजनेस ऑलमोस्ट एक जितने हैं। एंड पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग भी दोस्तों 9,000 करोड़ का टर्नओवर देता है। तो दोस्तों सीधा क्लियर रखो कि होटल का धंधा कितना है और कहां कहां से कितना धंधा दोस्तों आता है। हालांकि दोस्तों जो मैं अभी आपको बता रहा था, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आईटीसी को आता है धंधा कैसे करने का। दोस्तों इंडिया लीडिंग एफएमसीजी मार्केटर है ये, लीडिंग एफएमसीजी मार्केटर। या बिजनेसेस इनके अलग अलग है, फूड्स में, पर्सनल केयर में, एजुकेशन, स्टेशनरी में, अगरबत्ती, मैचिस, और ये सब ब्रांड है दोस्तों। क्या आशीर्वाद का नाम नहीं सुना दोस्तों? इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ये आटा है, तो बड़ी ब्रांड हुई। सनफिश दोस्तों, आपने बिस्किट नहीं देखे दोस्तों, ब्रिटानिया, पार्ले जी के बाद आईटीसी का नंबर लगता है, राइट। उनको तो देखी होगी इनकी, नेचुरल, शिप्पी, राइट। तो ये सारी यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे, मिंटो हुआ, कैंडीमैन हुआ दोस्तों, ये सब ब्रांड बन चुकी है। क्लासमेट, यस ये ब्रांड है। पेपर क्राफ्ट एक बढ़िया ब्रांड है। विवेल नाम सुना है हम लोगों ने। एंगेज परफ्यूम, सेवलॉन इज अ ब्रांड, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर ब्रांड। ये बिजनेस ब्रांड बनाने का किया इन्होंने, राइट। सो आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फोकस ऑन फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो, प्रीमियमाइजेशन, इनोवेशन, डिजिटल, राइट। एनुअल कंज्यूमर स्पेंड ऑफ नियरली 29,000 करोड़ का है दोस्तों इंडिया, राइट। तो यहाँ पे तो बिजनेस करना ही है। तो एफएमसीजी नो डाउट बढ़िया धंधा हुआ। एग्री बिजनेस अगेन अ गुड बिजनेस दोस्तों। कैसे? दे आर लीडिंग एग्री बिजनेस प्लेयर इन इंडिया। बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी इनको एग्री बिजनेस देता है। ये सोर्स करते हैं 22 स्टेट्स में से, राइट। आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? फोकस करना इनको स्केलिंग अप वैल्यू एडेड सेगमेंट पे, जैसे इंडिया में स्पाइसेस, कॉफी, एक्वा, मेप एक्सेट्रा, ये ग्रोइंग चीजें हैं दोस्तों। एक्सटेंसिव एंगेजमेंट विथ फार्मर फॉर ओवर 100 ईयर दोस्तों, इनके लिए नई बात नहीं है। ये लार्जेस्ट प्रोक्योरर है ऑफ व्हीट इन द प्राइवेट सेक्टर, जैसा मैंने बताया दोस्तों। आशीर्वाद आटा है इंडिया का नंबर 1 आटा है, तो ये व्हीट भी तो सबसे ज्यादा लेते होंगे, राइट। सो वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री कमोडिटीज। फ्रेंड्स, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस में भी ये कैसे है? नंबर 1 इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी in the terms of paper board and packaging, right? They are one of India's largest, greenest and more technologically advanced दोस्तों। जहां पे हमने इन बिजनेस में भी दोस्तों इनको बढ़िया करते हुए देखा है दोस्तों। अब आईटीसी होटल, जिनकी आज हम बात करेंगे दोस्तों, प्री एमिनियंट होटल चेन इन इंडिया विद कितनी 120 प्रॉपर्टीज, और दोस्त भी दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट, बढ़िया एकदम वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टीज अंडर 6 ब्रांड। आपने आईटीसी होटल्स देखी होगी शायद, मेमेंटोस न्यूली लॉन्च, वेलकम होटल, स्टोरिल, फॉर्च्यून एंड वेलकम हेरिटेज। दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इनकी है एसेट राइट अप्रोच पे आना, स्विटिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड क्रिएटिंग एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। दोस्तों इनके पास आइकॉनिक क्यूसिन है, बुखारा, कंपक्ट, अवर्तना, चीचेंग, रॉयल वेजा एक्सेट्रा, ट्रेल ब्लेजर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लग्जरी एंड सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों लग्जरी कलेक्शन होटल्स और लीड प्लेटिनियम सर्टिफाइड दोस्तों आईटीसी होटल्स को हम ब्रांड जरूर बोल सकते हैं दोस्तों इंडिया, राइट। इनके अलावा आईटीसी इंफोटेक में भी है, जहां पे दोस्तों 60+ फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को ये लोग सर्विस करते हैं, राइट। तो जैसे अलग अलग बड़े बिजनेस हाउस आईटी इंडस्ट्री में है, वैसे आईटीसी भी आपका आईटी इंडस्ट्री में है। ब्रांड लीडरशिप जैसा मैंने बताया दोस्तों, नंबर 1 आटा है आशीर्वाद। सनफिस्ट नंबर 1 है क्रीम बिस्किट सेगमेंट में। टिंगो नंबर 1 है दोस्तों इन प्रीजियस सेगमेंट ऑफ स्नैक फूड्स। क्लासमेट नोटबुक में नंबर 1, चिप्पी नूडल्स में नंबर 2, नंबर 1 तो मैगी है, राइट। मंगलदीप ये धूप सेगमेंट में नंबर 1, अगरबत्ती में नंबर 2। तो दोस्तों ब्रांड लीडरशिप इन्होंने हासिल की है, ये बड़ी बात है दोस्तों। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने आपने सुनी हुई ब्रांड क्रिएट की है। और ब्रांड का मतलब है दोस्तों रेगुलर बेस पे धंधा मिलना, वन टाइम प्रोडक्ट नहीं बनाते,
रेगुलर बिकने वाली दोस्तों ब्रांड बनाते हैं जो आपको सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ दोस्तों आने वाले समय में दे सकता है। सो ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, आईटीसी इटसेल्फ इज अ वेरी गुड कंपनी जहां पे दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। न्यू लॉन्च जस्ट रिसेंटली आईटीसी नर्मदा अहमदाबाद, जस्ट अभी मुझे भी देखने का मौका मिला था। जस्ट बाजू में एक फूड प्लाजा में थे और मैंने पीछे ही देखी बढ़िया सी आईटीसी नर्मदा एकदम गुड लुक के साथ। दोस्तों उदयपुर में मेमेंटोस न्यू लॉन्च, यू कैन सी इवन इन गोवा, यू कैन सी इन मनाली, कालिम्पोंग और राजस्थान। तो दोस्तों नए नए लॉन्चेस आते जा रहे हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं धंधे में ये पीछे नहीं है, बढ़िया धंधा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये अलग अलग ब्रांड से। तो आप देख सकते हो 2014 में करीबन 48,000 करोड़ का टर्नओवर करते थे, कि आज बढ़ते बढ़ते 9 साल में 73,000 करोड़ दोस्तों पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 2017 के बाद दोस्तों ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गया था। तो 18, 19, 20, 21 5 साल तक सेल्स बढ़ता नहीं था। मुझे दोस्तों बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग कहते थे ये समय पे जब आईटीसी नहीं चलता था कि पीयूष भाई धंधा तो ये जोरदार कर रहे, इतना धंधा ग्रो कर रहा है, तो भी क्यों नहीं शेयर चलता है। दोस्तों ये वही बातें लोग करते हैं जो लोग डेटा एनालिसिस किए बगैर बातें करते हैं। सीधी आपके सामने डेटा है दोस्तों, जब सेल्स बढ़ेगा नहीं तो दोस्तों प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेंगे, और प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे आपके इन्वेस्टर को ना डिविडेंड ज्यादा मिलेगा ना उनके वैल्यूएशन बढ़ेंगे। आप अगर उम्मीद करते हो ऐसे समय जब धंधा ना बढ़े तब भी शेयर चले, आपकी उम्मीद गलत है, आईटीसी गलत नहीं है, राइट। सो यस, क्या हमने देखा धंधा इनका अफेक्टेड था, इसी वजह से दोस्तों प्रॉफिट भी इनके अफेक्टेड थे। दोस्तों इनके प्रॉफिट लंबे समय बाद दोस्तों हमने वापस इस साल लाइफ टाइम हाई आते हुए देखा। इसीलिए लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज के बाद हमने आईटीसी को ब्रेकआउट देते भी देखा। दोस्तों ये डेटा में एक और खास चीज है, आप देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईटीसी ने जो रेगुलर बेस पे प्रॉफिट किया है, तो ये पूरे समय में जब कंपनी का धंधा नहीं बढ़ता था तब भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट थे। तो जो पुराने इन्वेस्टर है दोस्तों उनको दुखी होने की जरूरत इसलिए नहीं थी। आप देख सकते हो दोस्तों डिविडेंड कंटिन्यू मिल रहा था, और वो भी कितना, अरे कितना, प्रॉफिट का पूरा पार्ट तो ये लोग डिविडेंड में बांट देते, मोस्टली पूरा पार्ट हम कह सकते हैं। दोस्तों आप देखो 8-9 हजार करोड़ के प्रॉफिट में आपको 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के डिविडेंड मिल रहे थे। दोस्तों लास्ट ईयर इन्होंने स्पेशल डिविडेंड दिया, 19,000 करोड़ के प्रॉफिट में 19,000 करोड़ का डिविडेंड। दोस्तों ये एफडी से ज्यादा डिविडेंड आपके लिए हुआ। तो दोस्तों आईटीसी को अगर हम पूरी बात बोले तो हमको पता नहीं है डेटा, हम गलत कह सकते हैं। दोस्तों आईटीसी बिल्कुल बुरा नहीं है दोस्तों, इसको कोई एंगल से हम नहीं कह सकते दे आर बैड। क्या इन्होंने ब्रांड अच्छी नहीं दी इंडिया को, राइट? क्या इन्होंने बिजनेस को ग्रो नहीं किया, या अब यहाँ पे नहीं ग्रो कर पाते थे तो वो भी रीजन था क्योंकि इनका मेन बिजनेस टॉबैको था जो ग्रो नहीं होता था। तो ये तो सेम चीज रिलायंस के साथ थी, रिलायंस भी दोस्तों ग्रो नहीं कर रहा था कुछ साल पहले, इन्होंने भी रिटेल का सपोर्ट लिया, उन्होंने भी डिजिटल का सपोर्ट लिया, तब रिलायंस ग्रो कर रहा है। आज देखो सब रिलायंस के पीछे पड़ रहे हैं। सो सेम थिंग दोस्तों, आईटीसी डेफिनेटली इज अ वेरी गुड कंपनी, और अगर कोई निवेश करता भी है उसे कंसिस्टेंट 12% ग्रोथ की तो दोस्तों उम्मीद रखनी चाहिए, राइट? 12% ग्रोथ उम्मीद कर सकते, जी हाँ। अगर प्रॉपरली एफएमसीजी में आप इन्वेस्ट करते हो आईटीसी के सिगरेट के अलावा, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 15% ग्रोथ उम्मीद करूंगा, राइट? बाकी 12% मिलेगा, और जो इन्वेस्टर है उन्हें कंसिस्टेंट और अच्छा डिविडेंड मिलेगा जब तक, कब तक, जब तक लोग भारत में आटा यूज करेंगे, जब तक लोग भारत में सोप यूज करेंगे, पर्सनल प्रोडक्ट यूज करेंगे, स्नैक्स यूज करेंगे, राइट? तो ये तो रेगुलर प्रोडक्ट है, बिकने वाली है, चलने वाली है, राइट? दोस्तों जो मैंने आपको बताया, मैं एफएमसीजी में क्यों ज्यादा ग्रोथ उम्मीद करूंगा, मैंने क्यों कहा कि एफएमसीजी को अगर ये लोग मर्ज करते हैं, डिमर्ज करते हैं, तो ये तो बड़ा सोना है दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि ये 8,000 करोड़ का टर्नओवर 19,000 डबल यानी 16 नहीं 19,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। तो इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर दोस्तों एफएमसीजी अदर है, सिगरेट के अलावा का, राइट? तो हमें एफएमसीजी में तो रहना ही चाहिए, और यहाँ पे ब्रांड है दोस्तों, कई ब्रांड इन्होंने दिए जिनकी अभी हमने बातचीत की दोस्तों। तो ये कंपनी किसकी हुई?
तो एक जमाने में अंग्रेजों की कंपनी, फिर क्या क्या हुआ ये तो हमने देखा। दोस्तों ये प्रमोटर लेस कंपनी, यहाँ पे प्रमोटर आप देख पा रहे हो दोस्तों नहीं है। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे प्रमोटर है, 42% स्टेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। दोस्तों ऐसी कई कंपनियां भारत में हैं जो सफलतापूर्वक धंधे को चला रही है। आपकी आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी हो गई, एलएनटी हो गई, ये सब भी तो इसी तरह से है दोस्तों, जिनको बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड दोस्तों बिजनेस को रन करते और कितना सफल रन करते हैं। तो बाकी का जो स्टेक बचा उसमें 15% एफआईआई, 30% फॉरेन कंपनीज, करीबन हम कह सकते हैं 11% पब्लिक एंड अदर्स, राइट। तो इस प्रकार से पूरा होता है आपका 100%। और मैंने जीडीआर की भी बात की थी जो इनके टोटल शेयर का 0.12% है। ऑलराइट, सो दिस इज द शेयर होल्डिंग ऑफ योर आईटीसी। दोस्तों अब हम लेटेस्ट न्यूज पे बात करते हैं जो अभी अपडेट हुआ है। द बोर्ड, हाँ होटल के बारे में जो अपडेट आया ना, सो द बोर्ड कोडेड इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल to the demerger of hotel business under a scheme of arrangement। यस दोस्तों, होटल बिजनेस को ये डीमर्जर करेंगे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत, विद कंपनी होल्डिंग अ स्टेक ऑफ अबाउट 40%। कितना दोस्तों? कंपनी यानी कि आईटीसी का 40% यहाँ पे स्टेक रहेगा। तो अगर आपके पास आईटीसी शेयर है, भले ये अलग डिलिस्ट होता है तो भी आपका 40% हिस्सा तो आपका रहता ही है वैसे भी, राइट, नई एंटिटी में भी। So in the new entity and the balance shareholding of 60% to be held directly by company's shareholders proportionate to their shareholding in the company, right? तो नई कंपनी में 40% हिस्सा आईटीसी कंपनी का रहेगा, 60% हिस्सा जो शेयर होल्डर है कंपनी के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने अपने प्रोपोर्शनेट स्टेक के हिसाब से। क्लियर दोस्तों, राइट? सो the scheme of arrangement shall be placed for approval of the board और नेक्स्ट मीटिंग 14 अगस्त को मीटिंग है, उसमें दोस्तों ये रखा जाएगा। To progress the proposed reorganization, the board has also approved an incorporation of a wholly owned subsidiary of company। दोस्तों जो proposed reorganization आगे बढ़े इसके लिए बोर्ड ने अप्रूव किया है एक wholly owned subsidiary बनाने के लिए। तो अब WF जहां पे यूज करेंगे, समझ लीजिएगा ये किसकी बात कर रहे हैं, जो नई होली ओन्ड सब्सिडरी बनने वाली है ये उनकी बात चल रही है। दोस्तों इनका नाम क्या रखेंगे? नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी डिटेल्स इन ब्रीफ, जैसे नेम ऑफ द होल ओन्ड फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी प्रपोज्ड किया गया है आईटीसी होटल्स लिमिटेड, इनका नाम रहेगा। क्या इसके जैसा और कुछ जो अप्रूव किया जाएगा दोस्तों रिलेवेंट अथॉरिटीज के द्वारा, राइट। दोस्तों ये कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करेगी नई एंटिटी? ये बिलोंग करेगी दोस्तों होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी बिजनेस में। दोस्तों ऑब्जेक्ट इसका क्या है? प्रोग्रेस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होटल बिजनेस विच इज करंटली अंडर इवेल्युएशन। दोस्तों सीधी बात है, अगर प्रॉपर होटल बिजनेस अलग रहेगा तो दोस्तों उसका प्रोग्रेस भी बेटर वे में इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। दोस्तों ये कब तक हो जाएगा? इंडिकेटिव टाइम पीरियड। सो एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द WOS इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फाइल्ड और ये कंप्लीट हो जाएगा वंस द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूव्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द WOS, दैट इज होली ओन्ड सब्सिडरी। कंसिडरेशन, दोस्तों यहाँ पे क्या पैसा लगा रहे हैं आईटीसी? द कंपनी विल बी पेइंग कैश कंसिडरेशन। जो नई कंपनी बनेगी उसमें 100 करोड़ लगेगा आईटीसी कंपनी का, ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो आईटीसी के पास दोस्तों 100 करोड़ रहेंगे। पेड अप कैपिटल समझ लीजिए दोस्तों, आईटीसी होटल्स या ये नई कंपनी का 100 करोड़ का दोस्तों रहेगा। ऑलराइट, शेयर होल्डिंग कितना रहेगा मैंने पहले बता दिया, वैसे तो 40% रहेगा आईटीसी का खुद का, 60% शेयर होल्डर का, पर जब कंपनी बनाएंगे the company will own 100% of the issued and subscribed share capital at the time of incorporation। फिर जो बात कही डिस्ट्रीब्यूशन की वो दोस्तों होगी। So what is proposed reorganization? दोस्तों the board of director of ITC Limited evaluated and discussed various alternative structure for the hotel business toward crafting the next horizon of growth and also enhancing वैल्यू क्रिएशन ऑफ फॉर ऑल स्टेक होल्डर। दोस्तों हम लोग
पास्ट मीटिंग में भी देखते थे कि बहुत से लोग कहते थे आईटीसी को, भाई तुम क्यों होटल का बिजनेस करते हो, ये तो लॉस मेकिंग है। हालांकि दोस्तों उनकी बात गलत थी, आईटीसी की बात सही है। भाई आपको किसने कहा होटल बिजनेस सब गलत है, राइट। कुछ समय पे कोविड में अगर होटलों ने नुकसान किया यानी ये लॉस मेकिंग थोड़ी ना हुआ। वैसे तो कई कंपनियों ने लॉस किया था, राइट। तो कोई बात नहीं भाई, आपको होटल नहीं पसंद है, चलो होटल का बिजनेस अलग हो गया। जिनको होटल का बिजनेस पसंद है, आप होटल के बिजनेस में स्टेक बढ़ाओ, तो एकदम सीधी बात होगी दोस्तों स्टेक होल्डर्स के लिए भी, राइट। द बोर्ड नोटेड that the company's hotel business has matured over the years. जी हाँ दोस्तों, मैच्योर तो है और बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, and is well poised to chart its own growth path as a separate entity in the fastest growing hospitality industry with sharper focus on the business and an optimal capital structure, whilst continuing to leverage ITC's institutional strength, brand equity and goodwill. जी हाँ दोस्तों, ये भले अलग हो रहा है पर इनको कंटिन्यू आईटीसी का जो इंस्टीट्यूशनल ब्रांड है, स्ट्रेंथ है, इक्विटी है, गुडविल है, उसका तो फायदा होगा। और जब ये अलग हो रहा है दोस्तों, डिमर्ज हो रहा है, तो इसको फायदा मिलेगा प्रॉपरली इसी इंडस्ट्री का। दोस्तों ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री दोस्तों भारत में बनती जा रही, तो इसका भी एक अच्छा बेनिफिट सेपरेट एंटिटी को हो जाए, राइट। सो आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन the board accorded its in principle approval to demerge of hotel business under scheme of arrangement। जैसी हमने बात की दोस्तों प्रीवियसली, कंपनी होल्डिंग a stake of 40% in new entity and the balance shareholding 60% to be held by company's shareholder, right friends। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि नई एंटिटी में कैसा रहेगा शेयर होल्डिंग। The proposed reorganization would ensure continued interest of the company in the hospitality business, provide long-term stability and strategic support to the new entity in the pursuit of accelerating growth and sustained value creation, and also enable leveraging of cross synergy between the company and the new entity, right? So दोस्तों ये डीमर्जर मदद करेगा दोस्तों ये नई एंटिटी को ऐसे इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में जो प्रॉपरली इसी प्रकार के बिजनेस में दोस्तों आना चाहते हैं। अब होटल इंडस्ट्री का रिस्क प्रोफाइल एफएमसीजी से तो अलग ही है ना। अब जो इन्वेस्टर प्रॉपरली होटल में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, ऐसे इन्वेस्टर को दोस्तों ये अट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी अगर कोई बोले कि मुझे इंडिया की सबसे बड़ी होटल्स में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए फिर आईटीसी चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि आईटीसी का मेन धंधा तो वो है नहीं, राइट। So in addition, it will unlock value of hotel business for the company's shareholder by providing them a direct stake in the new entity, right? Along with an independent market-driven valuation, right? अब दोस्तों ये independent drive कर सकेगा, अभी इसको लेना देना नहीं है टॉबैको परफॉर्म नहीं करे तो, है ना। This move by the company also reinforce the sharper capital allocation strategy put in place in recent years, right? दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही बढ़िया सी स्ट्रेटेजीज का कुछ इस्तेमाल किया होटल बिजनेस में, जिससे कम एलोकेशन में ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। तो ये मूव से भी दोस्तों उनका वो गोल अचीव होगा, राइट। सो ये जो डिटेल है रीऑर्गेनाइजेशन की, ये 14 अगस्त की मीटिंग में दोस्तों रखी जाएगी और वहां से पास होगी। तो जो हम बात कर रहे हैं ये सब बातें दोस्तों तय हो जाएगी। आईटीसी होटल्स दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, एक नई एंटिटी मिलने वाली। सो टू प्रोग्रेस द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन, द बोर्ड हैज आल्सो अप्रूव्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी टू बी नेम्ड आईटीसी होटल लिमिटेड, या हो सकता है कोई और नाम भी आए, एज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूव करेगी दोस्तों उसके हिसाब से। आईटीसी होटल बिजनेस एंड इंडस्ट्री आउटलुक, अब हम आईटीसी की इतनी सारी बातचीत की हमने दोस्तों, उनके नए एजेंडा की बातचीत की, तो होटल बिजनेस भी थोड़ा देख लेना चाहिए कैसा कर रहा है, क्या है, राइट। तो आउटलुक भी देखेंगे और होटल बिजनेस भी देखेंगे दोस्तों। पिछले 2 दशक में एज यू कैन सी आईटीसी होटल्स बिजनेस हैज स्केल्ड अप सिग्निफिकेंटली इन टर्म ऑफ रूम इन्वेंट्री। दोस्तों होटल में सबसे बड़ी चीज क्या है, कितने रूम्स आप कर रहे हो, तो यह जितनी ज्यादा रूम इन्वेंट्री उतना ज्यादा रेवेन्यू। तो 2 दशक में दोस्तों इन्होंने सिग्निफिकेंटली स्केल्ड अप की है अपनी रूम इन्वेंट्री, अपना रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट, एंड हैज एस्टैब्लिश्ड एज पायोनियर इन ग्रीन होटल में, राइट। तो
बढ़िया, तो ये कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज दोस्तों इनके पास टुडे विथ ओवर 120 होटल्स, या दोस्तों 120 होटल्स, तो हम आईटीसी को होटल इंडस्ट्री में छोटा खिलाड़ी नहीं गिनेंगे, हालांकि ये सबसे बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, पर दोस्तों यस ये टॉप के 5 खिलाड़ी में जरूर आएगा। टुडे विथ ओवर 120 होटल्स एंड 11,600 keys across 70 plus location, the ITC Hotels Group is renowned for its world-class properties, iconic cuisine brands, and unparalleled service standard. No doubt about it. The business today ranks amongst the fastest growing hospitality chains in the country. The mark brands is ITC Hotels in the luxury segment. दोस्तों इनके सेगमेंट भी कई हैं, और जैसा मैंने बताया दोस्तों ब्रांड है लग्जरी सेगमेंट में आईटीसी होटल, वेलकम होटल आती है प्रीमियम सेगमेंट में, मिड मार्केट टू अपर अप स्केल सेगमेंट में दोस्तों फॉर्च्यून, और लेजियर एंड हेरिटेज सेगमेंट में वेलकम हेरिटेज। तो दोस्तों अलग अलग सेगमेंट में दोस्तों ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। हैविंग अचीव्ड कंसिडरेबल स्केल एंड मार्केट स्टैंडिंग, द बिजनेस इन 2017 pivoted to an asset right strategy, जैसा मैंने अभी आपको बात बताई, which envisages a substantial part of incremental room addition acquired through management contracts, right? So friends, दो इनकी नई ब्रांड है, मेमेंटोस इन लग्जरी लाइफस्टाइल सेगमेंट एंड स्टोरी इन द प्रीमियम सेगमेंट। ये दोस्तों जो नई ब्रांड लॉन्च की है ये न्यू एज ट्रैवलर्स के लिए खास बन के रहेगी दोस्तों, राइट? सो न्यू डेवलपमेंट्स देखते जा रहे हैं दोस्तों। अब 2 साल के पैंडेमिक लेड डिस्ट्रप्शंस के बाद दोस्तों इंडियन हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने बढ़िया बाउंस बैक किया है वापस से। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रूम रेट एंड ऑक्यूपेंसी में हमने देखे हैं, और यस मेजॉरिटी ऑफ होटल्स ने दोस्तों लास्ट ईयर ही अगेन प्रॉफिट दर्ज करा दिया है, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स के साथ दोस्तों। जहां दोस्तों आईटीसी का होटल बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आया है दोस्तों। 22-23 में इन्होंने बढ़िया ग्रोथ और मार्जिन का एक्सपांशन इन्होंने भी दर्ज कराया। तो इंडियन होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, आईटीसी होटल इंडस्ट्री भी साथ में ग्रो कर रही है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दोस्तों भारत में रैपिड ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं, ऐसे ग्रोथ दोस्तों कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों there are key driver of growth include the strong macroeconomic fundamental and growth prospect of Indian economy. दोस्तों भारत में increasing affluence and favorable demographic profile of India's population, government of India's trust on the travel and tourism sector, which ranks among the highest in industry in terms of economic multiplier or even employment generation. दोस्तों सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हमने देखे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स और हाईवेज में, जिससे दोस्तों टूरिज्म सेक्टर और बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में दोस्तों करेगा। दोस्तों तो अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़िया ग्रोथ करेगा तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दिए हुए, ये प्री कोविड डेटा है, राइट, कि भी भारत में होटल इंडस्ट्री कैसी है। तो अगर हम टोटल भारत की होटल इंडस्ट्री देखें दोस्तों, नंबर 1 होटल भारत की कौन सी है? या बहुत से लोगों को है कि इंडियन होटल, ताज ग्रुप, टाटा ग्रुप की जो होटल है वो नहीं, लेकिन मैरियट इंटरनेशनल होटल दोस्तों भारत की सबसे बड़ी होटल हुई। दोस्तों मैरियट गिनने में आईटीसी के साथ अफिलिएटेड जो भी उनके रूम्स हैं उनको भी यहाँ पे हमने गिना हुआ है, राइट? सो नंबर 1 इज मैरियट, नंबर 2 इज इंडियन होटल, नंबर 3 रेडिसन, 4th पे आता है आईटीसी होटल एंड 5th इज एकोर होटल्स। तो भारत की टॉप 5 होटल्स दोस्तों कौन सी हुई? यस, मैरियट, इंडियन होटल, रेडिसन, आईटीसी और एकोर। तो आईटीसी दोस्तों 4थे नंबर पे दोस्तों आती है इन द टर्म्स ऑफ रूम्स। लिस्टेड स्पेस, अगर हम खाली लिस्टेड स्पेस देखें तो लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी है इंडियन होटल। यस दोस्तों, ताज ग्रुप की लिस्टेड कंपनी इंडियन होटल, जो दोस्तों एक टाइम पे निफ्टी में भी हुआ करती थी। हालांकि दूसरी सब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ ज्यादा हुआ, और होटल इंडस्ट्री वो समय पे भारत के लिए बनी नहीं थी, क्योंकि वो भारत जहां पे 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी,
हम कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब हाई एंड होटल्स में स्पेंड कर सके। लेकिन आज का भारत दोस्तों पुराना भारत नहीं है, आज का भारत नया भारत है दोस्तों, जहां पे एफोर्डेबिलिटी बढ़ी है और कंटिन्यू बढ़ती जा रही है दोस्तों, राइट। सो अब इंडियन होटल फिर से बढ़िया ग्रोथ कर रही है दोस्तों, इसमें जिंजर को भी हमने इंक्लूड किया है, वो भी इन्हीं का पार्ट है। सेकंड नंबर पे दोस्तों लिस्टेड स्पेस में आती है आईटीसी होटल, और फिर अलग अलग होटल्स के यहाँ पे दोस्तों हमने नाम लिखे गए हैं, राइट। सो लिस्टेड में नंबर 1 कौन हुआ दोस्तों? इंडियन होटल। नंबर 2 कौन? डायरेक्ट लिस्टिंग में आपकी आईटीसी नहीं है, राइट, पर अगर आप इनडायरेक्ट लिस्टिंग देखो तो आईटीसी होटल नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे आती है दोस्तों। इसके साथ ही अगर हम सारे लिस्टेड होटल का कंबाइन करें दोस्तों, 51 लिस्टेड होटल्स ऑलरेडी है जो लिस्ट हो चुकी है। अगर हम ये 51 लिस्टेड होटल को ध्यान में रखें तो दोस्तों सबसे बड़ी है यहाँ पे इंडियन होटल, 55,000 करोड़ का दोस्तों इनका मार्केट कैप। नंबर 2 है दोस्तों ईआईएच होटल, तो काफी दूरी है दोनों में दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर लीडरशिप किसके पास है? इंडियन होटल क्लियर लीडर है दोस्तों। अगर हम इंडिया में होटल इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं तो हमारी टॉप प्रायोरिटी इंडियन होटल होनी चाहिए, इन द टर्म्स, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, पर हमने अभी सेल्स और हमने टोटल रूम्स भी देखे थे। तो नंबर 2 पे आती है ईआईएच होटल, फिर शैलेट, महिंद्रा, लेमन ट्री वगैरह वगैरह दोस्तों। ये 51 होटल में 50 होटल एक तरफ मिलके 50% मार्केट कैप, एक होटल खाली इंडियन होटल एक तरफ जो 50% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी से दोस्तों उभर के आती है इंडियन होटल। डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन भी अगर हम देखें तो इंडियन होटल करीबन 6,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। उसके बाद दोस्तों ईआईएच होटल आती है, जो हमने मार्केट कैप में भी देखा कि 13-14 हजार करोड़ का मार्केट कैप, इसलिए क्योंकि दोस्तों इनका धंधा भी 2,000 करोड़ का है दोस्तों। इस केस में अगर आप आईटीसी को दोस्तों डालो तो आईटीसी का टर्नओवर ईआईएच होटल से ज्यादा हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। ईआईएच होटल 2,000 करोड़ का टर्नओवर करती है तो आईटीसी 2,600 करोड़ का टर्नओवर करती है। हम करीबन ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर ईआईएच को 13-14 हजार करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप मिलता है तो आईटीसी को भी तो मिलेगा दोस्तों। अंदाजे से 10-15 हजार करोड़ का तो मार्केट कैप आईटीसी होटल को मिलना ही चाहिए जब ये इंडिपेंडेंटली लिस्ट होगी, राइट। प्रॉफिट भी दोस्तों ये लोग कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंपनीज की दोस्तों हमने टोटल डिटेल बताई दोस्तों। यहाँ पे महिंद्रा हॉलीडेज का टर्नओवर भी दूसरे नंबर का है आईटीसी के जितना, राइट, पर इनको मार्केट कैप क्यों ईआईएच होटल जितना नहीं मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों इनका अलग प्लान है। महिंद्रा हॉलीडेज अलग प्लान से चलती है, इंडियन होटल, ईआईएच ये सब अलग प्लान से चलती है, राइट। तो मार्केट कैप उस केस में इनको कम मिल दोस्तों। आपको देख के बड़ी खुशी होगी, पिछले साल जो 2023 का जो साल आया, जो आपकी टॉप की होटल से, मैंने टॉप की आपकी इतनी होटल नहीं ना, टॉप 11 होटल्स दोस्तों, सारी की सारी 11 होटल ने प्रॉफिट दर्ज कराया दोस्तों। सब लोगों ने दोस्तों इस साल प्रॉफिट किए हैं, राइट। एज यू कैन सी, आपकी इंडियन होटल ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया तो ईआईएच ने 300 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। महिंद्रा हॉलीडे का ज्यादा टर्नओवर होने के बावजूद कम प्रॉफिट किया, तो इसीलिए इनको मार्केट कैप कम मिल रहा है, मार्जिन इनके कम है दोस्तों। इस केस में हम आईटीसी को भी दूसरे नंबर के रैंकिंग पे रखेंगे पोस्ट लिस्टिंग दोस्तों। मेरी पहली प्रायोरिटी अभी भी दोस्तों इंडियन होटल ही होगी अगर मैं होटल इंडस्ट्री में पैसा डालूं। दूसरी प्रायोरिटी में जरूर दोस्तों आईटीसी पे रख सकता हूं, राइट। तो संजीव पुरी जो कि चेयरमैन है दोस्तों आईटीसी के, उन्होंने क्या बात कही? जस्ट दोस्तों ये डी मर्जर स्टेक होल्डर को प्रॉपर नीश मार्केट यानी डायरेक्ट होटल इंडस्ट्री में निवेश करने का एक मौका देगा, और जो इन्वेस्टर होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ का फायदा लेना चाहते हैं, वो जरूर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं दोस्तों। अगेन मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो नंबर 1 कौन है? इंडियन होटल। पर आईटीसी कोई पीछे पड़ी हुई होटल नहीं है दोस्तों, आईटीसी भी दूसरे नंबर पे है। यस, आईटीसी में निवेश करेंगे जरूर दोस्तों। मेरे हिसाब से 10-15 साल में दोस्तों आईटीसी भी, कौन सी आईटीसी? होटल। आईटीसी होटल भी दोस्तों हमें मल्टी ईयर रैली दे सकती है
राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में आज का जो रिव्यू था इसे क्लोज करूंगा। मैं बता दूं दोस्तों, हम टिप देने का काम नहीं करते, तो इसे टिप के रूप में ना लीजिएगा, ये सिर्फ हमने कुछ बातें रखी है, इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए। यस दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन सी होटल में निवेश करना पसंद करोगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.